पे जो सेकंड नंबर है मैं वो यूज़ करूँगा अब। ओके, अगर आप ब्लॉक नहीं करना चाहते अपने नंबर्स को तो आप यहाँ पर जाकर यहाँ पर इसके अंदर आप यहाँ पर टेम्प्रेरी नंबर्स टेस्टिंग के लिए ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो नंबर्स होंगे वो टेम्प्रेरी मतलब कि जो एग्जिस्ट ना करते वो नंबर ही आप ऐड कर पाएंगे सिर्फ। सो चलो मैं अपना दूसरा नंबर यूज़ करता हूँ। देखिए वेरिफिकेशन हो गया है, डन, और मेरे पास OTP आ गया है 287574 287574 आई थिंक, राइट या। वेरीफाई कोड पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया, ओके, वेलकम इन होम एंड प्लीज सब्सक्राइब MUO। हे गाइस, वेलकम बैक। एंड आज के इस वीडियो को बनाते हैं बहुत अच्छा और समझते हैं कि हम फायरबेस का यूज़ करके कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यूज़र को। सो सिनेरियो क्या है, क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो बेसिकली इसमें क्या करेंगे हम कि मोबाइल नंबर की एंट्री कराएंगे और मोबाइल नंबर से हम उसे ऑथेंटिकेट करेंगे। सो कैसे करेंगे कि हम मोबाइल नंबर जब फिल करेंगे और सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो सेंड कोड नाम की एक बटन होगी और एक फील्ड होगी जहाँ पर हम मोबाइल नंबर की एंट्री कराएंगे। सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो उस मोबाइल नंबर पे हमारा OTP जाएगा। OTP जब जाएगा आपके नंबर पे, उस OTP को जब आप फिल करेंगे वेरिफिकेशन करने के लिए, तभी आप ऑथेंटिकेट होंगे एंड तभी आप ऐप के अंदर लॉगिन कर पाएंगे। सो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो दो चीज़ें हैं। नंबर 1, हम पहले लॉगिन के लिए एक UI बनाएंगे जिसमें नंबर फिल कराएंगे। इसके बाद एक बटन बनाएंगे जिसके क्लिक करने पर उस नंबर पर OTP जाएगा। जैसे ही OTP सक्सेसफुली चला जाएगा तो हम नेविगेट करेंगे दूसरे पेज पर जिसमें हम वेरीफाई कराएंगे OTP को कि ये वही OTP है कि नहीं। फिर वहाँ पे भी एक API कॉल होगी। ऑथेंटिकेट करने के बाद वो आपको लेके जाएगा होम स्क्रीन पर। सो ये पूरा आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में समझेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करिए यार। सब्सक्राइबर बड़े कम है यार, सब्सक्राइब करो फटाफट। चलो आगे सीखते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हो MUO सिग्मा क्लासेस। ये हमारा अब ये पोस्ट लिस्ट कुछ भी है भूल जाओ उसको, आप स्ट्रक्चर भूल जाओ क्योंकि सागा पर इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है, तो इसको भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाना है आपको, कुछ नहीं समझना है इसके बारे में। सो अभी के लिए मैं बनाता हूँ यहाँ पर एक फोल्डर जिसका नाम देता हूँ लॉगिन। ठीक है, लॉगिन दे दिया इसका नाम। सो लॉगिन है ये हमारा, जिसके अंदर एक हमने दिया login.js वाली फाइल और एक फाइल हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे verify.js वाली फाइल। करेक्ट, हम कुछ भी अभी रिडक्स यूज़ नहीं करेंगे यार। रिडक्स यूज़ करने में थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा और फिर आप कहोगे यार रिडक्स आता नहीं है मेरे को, कैसे इंप्लीमेंट करें। तो इजी करके चलते हैं। रिडक्स आता है तो बेस्ट है, नहीं आता तो मैं वीडियोस का लिंक दे दूंगा। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस रिडक्स को भी बनाए, जाके देखो फटाफट। ठीक है, सो login.js, ठीक है, रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट। तो ये क्लास बेस हमारा कंपोनेंट बन चुका है लॉगिन का। ठीक है, परफेक्ट। सो अभी यहाँ पर index.js जो मेन index.js है इसमें नेविगेट कर रहे थे हम। सो अभी के लिए इसको भूल जाते हैं। ठीक है, और index.js ये था हमारा रूट कंटेनर, ये था हमारा। अभी ये भूल जाओ, कुछ भी नहीं है, टेंशन नहीं लेना है इसमें कुछ भी आपको। यहाँ पर होम रूट पे जा रहे हैं यहाँ पर। ओके, बस मैं एक बार लिखते हैं लॉगिन पेज और इसको लिखते हैं होम पेज। सो अभी के लिए होम पेज को भी कमेंट मार दो और लॉगिन पेज और वेरीफाई पेज के लिए सेटअप कर लेते हैं। तो हमने तो नेविगेशन कॉन्स्टेंट यूज़ करें, आप इसमें घबराना नहीं है आपको कि घबरा जाओ। ठीक है, घबराना नहीं है, इसमें कुछ भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, तरीका है अपना लिखने का। ठीक है, लॉगिन पेज, इसके बाद हमारा होगा वेरीफाई पेज होम पेज। चलो ये नेविगेशन कांस्टेंट तो सेट कर दिए। अभी हम एक क्रिएट भी कर लेंगे, अपना होम पेज कंपोनेंट भी क्रिएट कर लेंगे। लॉगिन पेज कहाँ पर है, कहीं नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा वेरीफाई वाला, और होम थोड़ा सा हम अलग बनाएंगे। यहाँ होम अलग से ही बना लेंगे और होम फोल्डर ही बना लेंगे, तो index.js पे नेविगेट कर जाएगा वो आराम से। सो घबराना नहीं भाई लोग, घबराना नहीं, बस मैं नेविगेशन सेटअप कर रहा हूँ। और नहीं घबरा के वीडियो चेंज कर दो। ठीक है, इसको देखो एंड तक, बहुत मज़ा आएगी। मैं कट भी कर सकता हूँ इस पार्ट को, बट आप देखो यार, मज़ा आएगी इसमें भी। ठीक है, लॉगिन पेज हो गया हमारा और ये हमारा होम पेज सेट कर देते हैं। सो यहाँ पर स्क्रीन के अंदर लॉगिन था ना हमारा, तो हम स्क्रीन के अंदर बना देते हैं होम भी।
और इसके अंदर index.js, ख़त्म बात। और यहाँ लिखता है रिडक्ट। ओके, सो ये आ गया हमारा होम, सॉरी इसको हम सेट कर देते हैं होम, और ये आ गया हमारा होम कंपोनेंट। कूल, फैंटास्टिक। अब हम एक बार नेविगेशन भी चेक कर लेंगे कि भाई नेविगेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सो लॉगिन के अंदर हो login.js ये आ गया। तो अभी हम होम कंपोनेंट दिखा रहा हमारा है सच में। चलो चेक करते हैं नेविगेशन में जाकर। पहले तो नेविगेशन कहाँ है, होम रूट, लॉगिन पेज, इसको लॉगिन पेज को लॉगिन पेज कर दो भाई, वेरीफाई चीज़ को वेरीफाई पेज, और होम पेज को होम पेज। और सबसे पहले हमारा लॉगिन पेज, सॉरी लॉगिन पेज ही जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आप देखो यहाँ पर, आप देखोगे ओह एरर आ जाती है यहाँ पर, कोई बात नहीं, एरर आने दो, एरर का काम है आना। होम पेज सही नेविगेट कर रहा है, वेरीफाई पेज सही सेटअप कर रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। ये लॉगिन पेज भी सही जा रहा है, लॉगिन पेज वेरीफाई ये वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम कर रही है क्या, चलो इसमें भी क्रिएट कर लेते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट। सर्च करो, मारो फटाफट, और ये हो गया वेरीफाई, तो यहाँ पर लिख देते हैं वेरीफाई, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि जो लॉगिन वाला पेज है login.js है, इसमें अभी हमने स्टाइल में कुछ दिया नहीं है, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो अरे यार flex1 दे देते हैं, flex1 जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम इज़ इन द सेंटर, भी नहीं दिख रहा, क्या दिक्कत क्या है। इसको रिफ्रेश मारते हैं ऐप को। ओके सो अब देख सकते हो आप, ये टेक्स्ट दिखा रहा है, तो ये हमारा हो गया लॉगिन पेज, ठीक है, लॉगिन पेज हो गया। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, बटन बनाते हैं पहले तो यहाँ पर। सो बटन कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं, हमने कौन कौन से पैकेज यूज़ करे पहले ये देख लेते हैं। पैकेज.json में हम लोगों ने यूज़ क्या क्या किया है, नेटिव बेस यूज़ किया गया ना, नेटिव बेस यूज़ किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया यहाँ पर, तो अपना कस्टम ही बना लेते हैं, बेटर रहता है। सो लेट्स से कि एक टचेबल ऑपेसिटी इंपोर्ट करते हैं, कॉपी एंड यहाँ रहा ऐसे, स्टाइल दे देते हैं थोड़ा सा, स्टाइल में थोड़ी सी यहाँ पर लिख देते हैं सेंड कोड, ठीक है, एंड थोड़ी सी स्टाइल दे देते हैं, जैसे कि थोड़ा सा हाइट दे दें अगर लेट्स से 40, और पैडिंग ही दे देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, इसको रिमूव कर दो बस अभी के लिए। तो ये देखो बटन है हमारे पास, करेक्ट, ये है हमारे पास बटन, परफेक्ट, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं गाइस इसमें, कि ये जो सेंड कोड दे रखा है ना, ये थोड़ा सा इसकी के अंदर रखना है, ठीक है। एक व्यू अलग से काट लेते हैं, बेस्ट रहेगा, ठीक है। एक व्यू के अंदर अलग से इसको काटा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये नहीं है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही नहीं हमारी। और यहाँ पर देते हैं स्टाइल में हम विथ लेट्स से 70%, सेव कर लो और कर दो यार इसको अलाइंग सेल्फ सेंटर, क्या फ़र्क पड़ता है, कर दो, ठीक है। ये बटन हमारे पास आ गई, देखो यहाँ पर आ गई ना बटन, ठीक है। इसको थोड़ा बॉर्डर दे देंगे, थोड़ा सा बॉर्डर जो मन चाहे फिर वो कर देना अपने हिसाब से आप। अब बनाते हैं टेक्स्ट इनपुट अपना, ये तुम्हारा व्यू आ गया। लॉगिन पेज टाइटल है हमारा, क्या ये जस्टिफाई कंटेंट रिमूव करो यार। सो ये व्यू दिया हमने, एक व्यू अलग से काट देते हैं टाइटल के लिए, बेस्ट रहेगा। स्टाइल यहाँ दिया हमने बैकग्राउंड कलर, लेट्स से अभी के लिए पिंक रख दो, फेवरेट कलर पिंक, ठीक है। अच्छा तो ले लो इसमें फ्लेक्स अगर 0.4 दे दूं, अभी 0.2 देते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। और ये जस्ट सेम कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है, बता देता हूँ क्यों, 2 मिनट दीजिए मुझे बस। फिर हमारा लॉगिन पेज होगा, तो लॉगिन कर देते हैं लॉगिन विथ नंबर, ओके ठीक है, परफेक्ट। इसको देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइंग आइटम्स विल बी इन द सेंटर, ठीक है। देखो आ गया बीच में, ओके परफेक्ट। इसको देते हैं 0.3, ठीक है। और अब बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देते हैं। अभी आपको दिखा रहा था मैं कि एक तरीके से कितना एरिया वो कैप्चर कर रहा है, राइट, बेस्ट रहता है आपके लिए जानना। 0.4, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको मैं 0.4 दूंगा, ओके परफेक्ट है यार, इतना काफ़ी ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट तो नहीं देना चाहता मैं, यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें दूंगा। यहाँ मैं चाहता हूँ टेक्स्ट इनपुट। ओके, कर दिया, शाबाश। नहीं किया तो अच्छी बात है, आप सीखो। चलो कंटिन्यू करते हैं। इसमें तो इसमें स्टाइल में हम देते हैं पैडिंग 10 की, एंड बैकग्राउंड कलर अभी देते हैं लेट्स से ग्रीन। चलो देखते हैं कोई तरीका आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहूंगा कि मैं जस्टिफाई कंटेंट का सेंटर देकर, ओके। सो इसमें क्या करना है आपको, कि इसमें आप एक चीज कर सकते हो, इसमें एक व्यू ऐसे काट लो अंदर, और कर तो बाहर से भी सकते हो, लेकिन ठीक है, मतलब आगे की चीज ऐड करनी है, चीजें परफेक्ट है तो ठीक रहता है। अलग अलग मैनेज कर सकते हो उसके बाद, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है, राइट। सो आपको जैसे व्यक्ति ऐसे काट रहा हो, अच्छी बात है, मतलब नॉर्मल बहुत इसलिए कर सकते हो इसलिए। सो मैं चाहूंगा फिर से अगेन 70% इसको देना। सो देख सकते हो परफेक्ट जा रहा है, अभी तक तो अलाइंग सेल्फ क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, सेल्फ सेंटर। ओके, सो सेंड कोड यहाँ पर मैं चाहता हूँ उसको कलर देना, तो कैसे दोगे? कलर सिर्फ लिखूंगा मैं कलर, एंड यहाँ पर लिखना है वाइट। ओके, जस्ट इट। और इसको थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज भी दूंगा 18, ठीक है ना? बढ़िया है ना? अच्छा लग रहा है? परफेक्ट है ना? परफेक्ट। ये हमारा नंबर हो गया, और इस तरीके से ये हमारा बटन हो गई। अभी के लिए इतना काफ़ी है यार, अच्छी यूआई बना लेना बाद में। सो इसके बाद अब क्या करना है हमको? इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई नंबर फिल करना है, उस नंबर के बिहाफ पर हमको क्या मिलना चाहिए? हम सेंड कोड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो चलो पहले तो प्रोजेक्ट को भैया हम क्या करते हैं, इसको लिंक करते हैं फायरबेस के थ्रू। सो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो समझना ज़रूरी है पहले तो। सो बस रिएक्ट नेटिव फायरबेस rn-firebase.io ओपन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है। सो देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, हमको क्या क्या इंस्टॉल करना है। हमको ये इंस्टॉल करना है, पहला तो नंबर 1 चीज़ें इंस्टॉल करना है। तो प्रोजेक्ट में जाओ फटाफट। सो प्रोजेक्ट में गए और iOS सेटअप समझते हैं, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। एंड्रॉइड सेटअप तो क्रिटिकल ही नहीं है, क्रिटिकल तो कुछ भी नहीं है। सो चलो फिर पहले इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल हो गया ऑलमोस्ट। इसके बाद क्या करना है iOS सेटअप के लिए, टू अलाउ द iOS ऐप सिक्योरली कनेक्टेड विद द फायरबेस प्रोजेक्ट, कन्फिग्रेशन फाइल मस्ट बी डाउनलोडेड। ओके, कोई इशू नहीं है, हमें बोलता रहता है बहुत कुछ करना हमें अपने ही है। सो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं firebase google.com पे, एंड चलो क्रिएट करते हैं कोई प्रोजेक्ट, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट द प्रोजेक्ट व्हाट वी कैन डू, सो चलो चलते हैं गो टू कंसोल, इंडियन सेल अभी आ जाएगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू सेलेक्ट, अरे डिफ़ॉल्ट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट। ओके, क्रिएट प्रोजेक्ट कर लो, बस थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये, और क्रिएट कर देगा प्रोजेक्ट आपका, और बहुत ही सिंपल से स्टेप्स होते हैं। इसके बाद मेन स्टेप चालू होते हैं हमारे। तो सबसे पहले अगर आप इसमें यहाँ पर देखोगे तो गूगल वाली फ़ाइल जो आएगी हमारे पास, उसको इंस्टॉल कर लेनी है, अपने प्रोजेक्ट में से डाल देना है, ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लिंक कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लिंकिंग होती है, इसमें कुछ हमको करना नहीं, कोई खास चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। सो देखो हमारे पास ये तो इंस्टॉल हो गया है, लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई, ठीक है। अब प्रोजेक्ट भी हमारा क्रिएट हो चुका है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको इसके बाद, और यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का पूरा सब कुछ जाता है, ठीक है। तो हमारे प्रोजेक्ट में भी iOS एंड्रॉइड कुछ का कोई भी ऐप क्रिएट नहीं हुआ है, राइट। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, बट हमें ऐप भी क्रिएट करना है। तो iOS के लिए चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करिए इस वाले आइकन पर, और यहाँ पर आपसे पूछेगा बंडल आईडी। सो बंडल आईडी अभी क्या है ये देख लेते हैं। सो iOS पे यहाँ पर राइट क्लिक करके रेवेलेंट फाइंडर कर लो, और डबल क्लिक कर दो, अरे भाई साहब डबल क्लिक कर दो वर्क स्पेसिस पर, ठीक है। आपको जाना है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इंडियन सेल पे क्लिक करना है, ऐसे जो भी प्रोजेक्ट आपका नेम होगा, ठीक है। और ये इसी में ही जाओ और जनरल पे क्लिक करना है। सो जो भी आपका मतलब, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, आपको कुछ और बनाना है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो डिफ़ॉल्टली यूज़ करना तो डिफ़ॉल्टली भी यूज़ कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पर दे दिया इसका बंडल इंडियन सेल, और बाकी निकनेम के लिए चाहो दे सकते हो इंडियन सेल, इसकी ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर कर दो ऐप को। तो फर्स्ट स्टेप में रजिस्टर करना है आपको, बस थोड़ा सा टाइम लेगा, रजिस्टर कर देगा ये। इसके बाद ये वाली फ़ाइल तो मैं चेक कर लेता हूँ डाउनलोड में कोई फ़ाइल तो नहीं पड़ी हुई है पहले से। अगर पड़ी होगी तो ये पड़ी हुई है, इसको डिलीट कर देता हूँ पहले, तो मैं बताऊँ डाउनलोड हो जाएगी यहाँ से। सो ये हो रही है डाउनलोड हमारी, यहाँ क्लिक करो, सो इन फाइंडर, एंड ये हमारी फ़ाइल आ गई, राइट। अब देखो ये हमारा एक्स कोड है, कहाँ गया एक्स कोड, ये एक्स कोड है हमारा। सो अब कैसे करना है समझते हैं।
आपको क्या करना है कि ये वाला जो इंडेक्स है नीचे, जो उसके नीचे जो चाइल्ड है उसका, इस पर राइट क्लिक करो और लिखना, आपको करना है ऐड फाइल टू इंडियन सेल। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट का नेम है वही आएगा आपका। तो मान लेते हैं कि इंडियन सेल एक प्रोजेक्ट का नेम है, तब तो डाउनलोड पे जाना है, डाउनलोड पे जाओ और यहाँ से गूगल सर्विस वाली फ़ाइल, आई थिंक यही फाइल है, इसके अलावा कोई फाइल नहीं होगी गूगल सर्विस की, राइट। तो ये वाली फ़ाइल है, इसको ऐसे ऐड कर लो, कुछ नहीं करना है, जो डिफ़ॉल्ट चल रहा है डिफ़ॉल्ट चलेगा। ये वाली फाइल देखो यहाँ पर आ गई, राइट। और चलते हैं स्टेप्स पे हमारे, इसको क्लोज कर देते हैं। सो ये तो हमने भाई कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट के बाद पॉड इंस्टॉल मारना है और कुछ चीज़ें हैं, जैसे पॉड में ये चीज़ हमको ऐड करनी है, कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलते हैं, ये चीज़ ऐड कर दी है यहाँ पर, ये चीज़ ऐड कर दी है, ठीक है। तो इन मीन वाइल जब तक पॉड इंस्टॉल हो रहा है तो स्टेप्स क्लियर कर लेते हैं पहले। स्टेप्स तो समझ गए होंगे आप कि पहला तो आपको स्टेप क्या करना था, RN फायरबेस में जाना है और यहाँ से आपको ये वाली जो रिएक्ट नेटिव फायरबेस, ठीक है, ये वाला इंस्टॉल कर लेना आपको। ये इंस्टॉल कर लो, बस सिंपल सा स्टेप है, ये इंस्टॉल कर लो। ये इंस्टॉल करने के बाद आपको iOS सेटअप के अंदर कुछ नहीं करना है। ये तो स्टेप्स आपको मैंने क्लियर ही नहीं करे, बताए नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, ठीक है। और तो कुछ इसमें है नहीं, है ना, ठीक है। सो ये जाना है यहाँ पर आपको अपने फायरबेस कंसोल में, वहाँ साइन अप कर लो। उसके बाद वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको उसके अंदर ऐप क्रिएट करनी है। तो दो तरीके की ऐप है, iOS एंड्रॉइड। तो iOS ऐप क्रिएट कर रहे हैं हम अपने एंड पे, तो iOS की ऐप क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके बाद आप देख रहे होगे यहाँ पर, जैसे ही मैंने क्या किया, स्टेप्स फॉलो किए उसके। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था हमारे पास, रजिस्टर करना, जैसे बंडल आईडी देनी थी, दे दिया, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के गूगल सर्विस वाली फाइल मिल जाती है, वो डाउनलोड कर लेनी और सही जगह पे लगा देना। जैसे यहाँ पर दिख भी रहा है कि इनसाइड जो प्रोजेक्ट हमारा ये वाला माई एप्लीकेशन, अंदर वाला माई एप्लीकेशन, उसके अंदर आपको गूगल सर्विस वाली फाइल रख देनी है। इसके बाद ये पॉड इनिट करना है। अगर पॉड नहीं है तो ऑटोमेटिकली अब तो पॉड इंस्टॉल होकर आता है। तो अभी जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट आते हैं हमारे पास, जो भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके अंदर आपको ये वाली लाइन ऐड करनी है और पॉड इंस्टॉल मार देना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डन कर लिया है। इसके बाद आपको ये ऐड करना है, बट अभी के लिए ये इंस्टॉल हो जाए एक बार। चलो भाई, हो गया हमारा काम, हो गया। तो बैक चलते एंड यहाँ पर ओके। सो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको ये ऐड करना है फायरबेस, इंपोर्ट फायरबेस। सो चलना है इंडियन सेल अंदर वाले में, और ये वाली M वाली फाइल है और ये वाली हमारी H वाली फाइल है। तो M वाली फाइल में आपको जाना है और यहाँ पर आप देख रहे होगे टॉप पे, आपको जैसे अदर्स फाइल्स हैं वैसे ही आपको ये भी लगा देनी है, ठीक है, इस तरीके से .h, ठीक है, क्लियर। और एक चीज़ और भी करनी है, ये लगाना है आपको, कौन सा वाला फंक्शन है ये, डिड फिनिश लॉन्च विथ ऑप्शन। तो जिस रिटर्न ऐसा उसके जस्ट पहले लगा दो बस, और कुछ नहीं। चलो उसके बाद रन करते हैं प्रोजेक्ट को, बिकॉज इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वेरिफिकेशन ही है। तो हमारा ऐप आई थिंक इंस्टॉल्ड है, तो हमको डिलीट करके दोबारा चलाना पड़ेगा अगर वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर एरर भी आ गई है। तो चलते हैं। सो अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर इन केस अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको जाना है पॉड वाली फाइल पर और ये वाली लाइन को कमेंट मार देना है। यहाँ से डायरेक्टली फटाफट कमेंट मार दो, कोई इशू नहीं है यहाँ से कमेंट मारने में। और CD iOS पॉड इंस्टॉल एक बार फिर से मार दो, ठीक है, बट पॉड इंस्टॉल मारो, उसके बाद देखो सर चल जाएगा ये। और इसको इंडेक्सिंग लेने दो यहाँ पर, और ये बस पॉड इंस्टॉल एक बार हो जाए, इसके बाद काम हमारा बन जाएगा। हो चुका है। सो चलते हैं CD बैक एंड यहाँ पर हम इसको रन करते हैं प्रोजेक्ट को। ओके, सो इस टाइम आई थिंक चल जाएगा, काम हो जाएगा अपना। ओके, सो यहाँ पर तब तक चल रहा है, तब तक देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ऐप है, वेरिफिकेशन वाले स्टेप पे चलते हैं यहाँ से। चलो चलो एक बार तब तक हम एक काम करते हैं, एक स्टेप फिर से बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको तो सबसे पहले ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है आपको, ठीक है, ऐप वाला कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है फायरबेस से। इसके बाद आपको
ऐप क्रिएट करना है iOS के लिए iOS पे क्लिक करिए, एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड ऐप। तो आप यहाँ पर 2 ऐप क्रिएट कर सकते हो, एंड्रॉयड एंड iOS। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैं iOS ऐप क्रिएट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट स्टेप में बंडल देना होता है, सेकेंड स्टेप में जो गूगल सर्विस वाली फाइल होती है वो इंस्टॉल करनी होती है, प्रोजेक्ट में सेटअप करनी होती है, सिर्फ वहाँ पर प्लेस करनी होती है। फायरबेस एसडीके यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये लाइन लगानी है। अगर ये इशू कर रही है तो इसको कमेंट मार दो, और आपको क्या करना है बता दूंगा मैं आपको, सिर्फ पॉड इंस्टॉल मार लो जगह पर, कुछ नहीं करना। तो ये आगे इग्नोर कर देना, फिर पॉड इंस्टॉल कर लेना। नेक्स्ट में आप जानते हो इसमें आपको ये वाली लाइन ऐड करनी है, एंड नेक्स्ट वाली लाइन आपको नहीं ऐड करनी है। नेक्स्ट वाली लाइन के लिए आपको ऐड करना है ये, नेक्स्ट वाली लाइन के लिए आपको ये ऐड करना है, ये वाली लाइन ऐड करनी है, ठीक है, ये और ये वाली लाइन, ठीक है। इसके बाद और इसी पेज पे ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वेट करना है। पॉड इंस्टॉल मारने के बाद प्रोजेक्ट रन कर दीजिए अपना, प्रोजेक्ट रन हो जाएगा आपका, और आपके जैसे ही आप रन करेंगे प्रोजेक्ट को लॉन्च होगा, और वैसे ही आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी बिल्ड सक्सेसफुली हो चुका है, और ये हमारा यहाँ लॉन्च हो। सो गाइज हमारा ऐप हो गया है लॉन्च्ड, एंड ये वेरिफिकेशन स्टिल पेंडिंग। ओके, सो वेरिफिकेशन स्टिल पेंडिंग, बट एज ऑफ नाउ हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऐप लॉन्च हो गया है, बट अभी भी वेरिफिकेशन पेंडिंग में, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं यहाँ से। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा और ये कर देगा। सम टाइम होता है कि सम टाइम तुरंत के तुरंत कर देता है, बट सम टाइम थोड़ा सा टाइम लगाता है ये। तो उसके लिए पैनिक नहीं करना है आपको, आपका ऐप लॉन्च हो चुका है, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद जैसे ही ऐप लॉन्च हो जाता है, इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब स्टार्ट होती है यहाँ से। ये तो हमारा ऐप को लॉन्च करना था, ये लॉन्च हो गया है, कॉन्फ़िगर हो चुका है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है ऑथेंटिकेशन का, उसके अंदर आपको फ़ोन ऑथ, सोशल ऑथ और यूजर्स मिल जाते हैं। तो आप यूजर्स पढ़ सकते हो, अगर सोशल ऑथ करना है तो आप ये यूज सेक्शन जा सकते हो, और अगर आपको फ़ोन ऑथ करना है तो इस सेक्शन पे जाइए। और फ़ोन ऑथ के बाद आपको एक लाइब्रेरी और इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है ये लाइब्रेरी। तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट में जाना है आपको, और npm इंस्टॉल दिस वन, ठीक है, ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है आपको, ठीक है। इसके बाद ये वाला पैकेज यूज़ करना है आपको, ये वाला पैकेज यूज़ करना है आपको। ये वाली फाइल बंद कर देते हैं, iOS फोल्डर बंद कर देते हैं। ओके, चलते हैं हमारे login.js वाले पेज में। login.js वाले पेज में पहुंचने के बाद यहाँ पर इस पैकेज को इंपोर्ट कर देते हैं। ओके, इसके बाद क्या करना है आपको, इस फंक्शन को कॉपी कर लो, दोनों फंक्शन कॉपी कर लो अभी के लिए। ओके, सो ये वाला फंक्शन क्या करता है, ये वाला फंक्शन हमारे फ़ोन नंबर पे बेसिकली OTP भेजेगा। सो ये वाला हमारे ये फंक्शन देखिए यहाँ पर, ये फ़ोन साइन इन नाम का एक फ़ंक्शन हमको मिल जाता है यहाँ पर। सो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। ओके, हम ये वाला फंक्शन भी रिमूव कर देते हैं ऊपर वाला, और अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। सो हमारे पास साइन इन विथ फ़ोन नंबर ये वाला फंक्शन आ गया, ठीक है। तो जैसे ही हम टचेबल ओपेसिटी मतलब हमारे बटन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर बनाते हैं हम ऑन प्रेस फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर हम कॉल करते हैं दिस डॉट, इस वाले फंक्शन को, खत्म बात, ठीक है। एंड हम क्या करते हैं, ओके ये फंक्शन थोड़ा बाहर बन गया है, इस फंक्शन को थोड़ा अंदर रख। ओके, सो अंदर रख दीजिए इस फंक्शन को, इस फंक्शन कीवर्ड को रिमूव कर देते हैं। परफेक्ट, अभी ठीक है, इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो बनाते हैं कंस्ट्रक्टर पासिंग प्रॉप्स हियर, और यहाँ देते हैं नंबर, ठीक है। सो हमारे पास ये नंबर हो गया स्टेट। इस नंबर वाली स्टेट पे हम क्या करेंगे, जब भी हम टेक्स्ट इनपुट लिखेंगे, ऑन चेंज टेक्स्ट, इस पे जो भी हमको टेक्स्ट मिलेगा, दिस डॉट सेट स्टेट, ये नंबर हो गया हमारे पास, ठीक है, करेक्ट। अब ये जो जब भी हम इसमें कुछ भी लिखेंगे, जैसे ही हम इस पर कुछ भी लिखेंगे, ओके, सो जस्ट रिफ्रेश करते हैं। सो ये हमारा आ गया, सो ये हो गया। सो इसके बाद देखिए ये हमारा हो गया ऐप,
ऐप में जब भी हम कुछ भी यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जब भी आप कुछ भी एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑन चेन टेक्स्ट के अंदर ये नंबर नाम की स्टेट के अंदर आप क्या कर रहे हो, अपना जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो सेट कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें वैलिडेशन भी आप लगा सकते हो कि आप इसमें टेक्स्ट नहीं सिर्फ नंबर्स ही फिल कर पाएंगे। सो अभी के लिए हम कुछ वैलिडेशन नहीं लगा रहे हैं, अभी सिर्फ प्रोसेस समझते हैं कि कैसे हम बेसिकली OTP सिस्टम सेटअप करते हैं, ठीक है, OTP और सेटअप करते हैं। तो अभी के लिए वो समझते हैं, बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी समझ लेंगे कैसे हम वैलिडेशन करते हैं, UI सेट करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 96, जो भी नंबर लिखता हूँ तो मैं उसे चाहता हूँ कि मैं अलर्ट में वो नंबर भी मुझे मिल जाए देखने को। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं सिर्फ अलर्ट में आपको नंबर दिखाता हूँ, ठीक है। सो मैं अलर्ट लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर, ठीक है। अब आपको नंबर मिल जाएगा। सो मैंने लिखा, लेट्स से मैं लिखता हूँ कुछ भी नंबर लिखता हूँ, सेंड कोड, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ऐप को। सो फॉर एग्जांपल मैं नंबर लिखता हूँ, कोई रैंडम नंबर लिखता हूँ यहाँ पर, और जैसे ही सेंड कोड पे क्लिक करूँगा सो कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो यहाँ पर हमको बना लेते हैं इसको एरो फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, परफेक्ट। ऐसे कट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ लगा देते हैं इसको, ठीक है, ओके। रिफ्रेश द ऐप, नंबर लिखा, कोई रैंडम नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर अभी के लिए, और जैसे सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए नंबर मिल जाता है, राइट। सो इसी बिहाफ पर हम क्या करेंगे कि हम इस नंबर को रीड करेंगे। सो कॉन्स्ट एंड दिस डॉट स्टेट, इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं नंबर को, नंबर, और इस नंबर को कॉपी करते हैं, इस फ़ोन नंबर की जगह पर इसे नंबर डाल देंगे, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो कन्फर्मेशन क्या आएगा उसको रीड करते हैं बाय कंसोल, तो कंसोल डॉट लॉग कन्फर्मेशन, इसको कॉपी, कन्फर्मेशन कॉपी एंड पेस्ट, राइट। सो चलो पहले तो हम यहाँ पर जब हम लोगों ने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली थी, अब जाएंगे CD iOS पॉड इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप था कि आपने क्या करना था कि आपको ये वाला पैकेज इंपोर्ट करना है ऐसे, और इस पैकेज को इंस्टॉल करना है और CD iOS जाके पॉड इंस्टॉल करना है। इसके बाद इस पैकेज के अंदर आप देख सकते हो इस ऑथ को यूज़ करने के लिए एक फंक्शन होता है साइन इन विथ फ़ोन नंबर। सो हमारा जो UI था जिसमें हमारे पास एक टेक्स्ट इनपुट था और एक बटन था, तो हमने टेक्स्ट इनपुट पे ऑन चेन टेक्स्ट पे क्या किया, एक स्टेट पर हम लोगों ने अपने नंबर को सेट करा लिया, जो भी नंबर लिखा है। फिर हमने बटन के ऑन क्लिक पर एक फंक्शन कॉल किया है जिसके अंदर हम इस ऑथ के फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, साइन इन विथ फ़ोन नंबर वाले फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर अपने नंबर को पास कर रहे हैं और उसके अंदर कन्फर्मेशन को अभी रीड कर रहे हैं। अभी के लिए हम लोगों ने इतना किया, ठीक है। सो जब तक ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है हम वेट करते हैं। सो पॉड इंस्टॉल डन हो गया हमारा, एंड इसके बाद प्रोजेक्ट में चलते हैं। प्रोजेक्ट में आ गए हम लोग, एंड ठीक है, डन। इसके बाद यहाँ पर इसको ऐप को रिफ्रेश कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास कंसोल में हमारा रिजल्ट आ जाएगा, जो भी हमारा ऑथ ओके नंबर जब जाएगा, राइट। सो ओके, सो मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नंबर आपको दिखा नहीं सकता, बट मैं नंबर लिखता हूँ अपना ही 860, ठीक है। मैं सेंड कोड पे क्लिक करता हूँ, और अभी सेंड कोड पे क्लिक करने से पहले डिबग ओपन कर लेता हूँ। सो मैं नंबर लिखने जा रहा हूँ। एक बात इंपॉर्टेंट इसमें है कि आपको कंट्री कोड लिखना पड़ेगा। सो मैं +91 लिख देता हूँ। इसमें आप मॉडल दिखा सकते हैं यहाँ पर, या कंट्री कोड सेलेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो अभी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए सिर्फ हम अपनी कोर फंक्शनलिटी पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो 91 एंड लेट्स से मैं लिखता हूँ ओके। सो सेंड कोड, वी गॉट एन एरर। इंस्टॉल एक बार रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। सो प्रोजेक्ट को रन करते हैं, डन। ये हो गया इंस्टॉल्ड, लॉन्च, एंड यस, सो लाइक दिस, ओके। सो फिल करते हैं, नंबर लिखते हैं 91 +91 एंड लेट्स से ओके, सेंड कोड, ओके। सो हम लोगों ने एक गलती यहाँ पर कर दी है कि हमने यहाँ पर अभी तक एक गलती ये करी है कि URL स्कीम्स अभी तक हम लोगों ने गूगल की URL स्कीम नहीं लगाई है। सो वो कैसे लगाना है, तो एक्सकोड में जाना है आपको, एंड
प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर जब आप इन्फो के अंदर जाएंगे यहाँ पर आपको URL टाइप मिलेगा, ठीक है। यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पर स्कीम लगानी है। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इंडियन सेल के अंदर यहाँ पे गूगल सर्विस वाली फाइल है। ये जो रिजर्व क्लाइंट आईडी है आपको उसको कॉपी करना है एंड इसके बाद आपको इसके अंदर जाकर यहाँ पर स्कीम के अंदर आपको लगा देना है, ठीक है। डन, दैट्स इट। रन कर लीजिए प्रोजेक्ट को अगेन, बस फिर आपको प्रोजेक्ट को रन करना है। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको URL टाइप के अंदर इसकी स्कीमा देनी जरूरी है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप। एक बार फिर से प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं यहाँ से। ये रहा हमारा ऐप एंड यहाँ पर लिखते हैं नंबर एंड सेंड कोड। ओके, आप देख सकते हो जैसे ही मैंने अपना नंबर फिल किया ये नेविगेट करके एक पेज पे लेके जाएगा जहाँ पर चेक करेगा कि ये रोबोट तो नहीं है, जो यूज़र इसे एक्सेस कर रहा है वो रोबोट तो नहीं है। उसको एक्सेस करेगा, उसको वेरीफाई करेगा एंड जैसे कि देख रहे हो सर आपकी यहाँ पर इसने पता कर लिया कि रोबोट नहीं है। इसके बाद ये आपको रिस्पॉन्स देगा, राइट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस ऑपरेशन नॉट अलाउड, यू मस्ट इनेबल अ सर्विस इन द कंसोल। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये बोला है कि दिस ऑपरेशन इज़ नॉट अलाउड। जब ये एरर आपको मिलेगी तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको जाना है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था, ऐप क्रिएट कर लिया था, लेकिन एक चीज़ आप भूल गए थे, ऑथेंटिकेशन। आपको जाना है ऑथेंटिकेशन के अंदर। देखिए मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसीलिए कि आप प्रोजेक्ट रन करेंगे, चलाएंगे, क्या इशू आएगा, उसके बेस पर क्या करना होगा, वो चीज़ें समझा रहा हूँ। मैं एक साथ आपको सारी चीज़ें करके बता सकता हूँ, लेकिन आप ये पूछेंगे भाई ये क्यों कर रहे हो, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसका कोई आंसर नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्यों कर रहा हूँ उसका आंसर आपको खुद ही मिल जा रहा होगा, बिकॉज आप समझ पा रहे होंगे कि क्योंकि हर एक स्टेप पे जब हमको एरर आती है तो हम उसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या कर रहे हैं आपको खुद समझ में आ रहा होगा। तो ऑथेंटिकेशन के अंदर जाना है, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन मेथड का, इस पर जाना है और साइन इन मेथड के अंदर आपको इनेबल करना होगा ये फ़ोन, ठीक है। ये वाला सेक्शन हमको इनेबल करना होगा। इसे यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर इनेबल कर दीजिए एंड सेव कर दीजिए, ठीक है। ओके, इसके बाद चलते हैं अपने कंसोल पे एंड कंसोल के बाद ये हमारा ऐप है। एक बार इस ऐप को रिफ़्रेश कर लेते हैं हम, और ऐप को रिफ़्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सेंड कोड करते हैं यहाँ से। जब भी हम सेंड कोड करेंगे यहाँ से ये अगेन वेरीफाई करेगा कि रोबोट तो नहीं है जो यूज़र यूज़ कर रहा है इस ऐप को। इस बार हमको कंसोल आएगा। जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारे पास, देखिए कंसोल आ गया हमारे पास, राइट। अब देखिए कंसोल में और ये सारी चीज़ें हमको आ चुकी है और देखिए मेरे पास आपको आवाज़ भी आ चुकी होगी, वेरिफिकेशन कोड भी आ चुका है और वेरिफिकेशन कोड है 270878, राइट। ओके, परफेक्ट। वेरिफिकेशन कोड भी आ चुका है 27018, राइट। हमारे पास वेरिफिकेशन कोड भी आ चुका है अब, राइट। 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड होता है। हमारे पास 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आया, राइट। आई होप गाइज ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी आपको यहाँ तक कि हमारे पास वेरिफिकेशन कोड आ गया है, राइट। अब हम नेविगेट करेंगे दिस, हम चेक करेंगे दिस डॉट, हम चेक करेंगे इफ़ कंफर्मेशन डॉट अंडरस्कोर ऑथ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रिजल्ट करके ट्रू है यहाँ पर, राइट। डॉट रिजल्ट, अगर ये ट्रू मिलता है देन हम नेविगेट करेंगे, एल्स में हम कुछ दिखा देंगे अलर्ट की इंटरनल एरर, राइट। इस तरीके से दिखा सकते हैं। एंड इफ़ के अंदर जाते हैं और लिखते हैं दिस, को नेविगेट करेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट एंड
वेरीफाई वाली स्क्रीन पे, वेरीफाई पेज, इस पर नेविगेट करेंगे। ठीक है, ओके। सो जैसे ही आप सेंड कोड करोगे, सो पहले नंबर लिखता हूँ मैं, ठीक है, सेंड कोड करता हूँ। सो मेरे पास OTP आएगा एंड यस, OTP आ चुका है 270878 एंड वेरीफाई वाला पेज भी हमारा ओपन हो चुका है, राइट। सो दिस टाइम अब हम चलते हैं verify.js वाले पेज पर एंड यहाँ पर हम बनाएंगे अगेन एक व्यू। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसी सेम व्यू को कॉपी कर लेते हैं और आई मीन ये कंस्ट्रक्टर तो कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, verify.js वाली फाइल पे जाऊँगा एंड ये वाले व्यू को पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ओके, परफेक्ट। तो अब इस बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंफर्म करूँगा कोड को। सो इस बार मैं इस फंक्शन को यूज़ करूँगा यहाँ पर। ठीक है, और इस एसिंग को हटाकर इस फंक्शन को रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर और इसको बनाता हूँ एरो फंक्शन, करेक्ट। ठीक है, एंड यहाँ पर वेरीफाई कोड। ठीक है, ये व्यू हो गया हमारे पास। ओके, चलते हैं login.js वाले पेज पर एंड यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी एंड वेरीफाई वाले पेज पर चलते हैं, यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पर इस फंक्शन की हमें नीड नहीं है अब इस बार इस फंक्शन की नीड होगी हमको। और यहाँ पर ऐसे इनको कट करो, फंक्शन को रिमूव करो एंड इसको बनाते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, ओके, परफेक्ट। एंड वेरीफाई योर नंबर। ठीक है, इस बार ये ठीक रहेगा इसमें। एंड टेक्स्ट इनपुट यहाँ पर हम इस बार वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे। सो प्लीज़ इंटर योर वेरिफिकेशन कोड। क्लियर है, ओके। एंड इस बार लिखेंगे यहाँ पर हम वेरीफाई कोड। ठीक है, एंड नंबर की जगह पर लिखेंगे वेरीफाई नंबर एंड जस्ट कॉपी दिस वेरीफाई की वेरी नंबर लिख दिया, वेरीफाई नंबर, राइट। कॉपी दिस नंबर, कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर एंड पेस्ट हियर। हम वैसे नंबर को छोड़ सकते थे बट इट्स ओके। ओके, सो यहाँ से हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को, कन्फर्म कोड को, एंड कन्फर्म कोड को यहाँ पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर हम। जब भी हम वेरिफिकेशन कोड डाल देंगे और इसके बाद हम बटन पे क्लिक करेंगे, सो ये फंक्शन ट्रिगर होगा, राइट। सो इसमें कन्फर्म और कन्फर्म, सो हमें बेसिकली एक तरीके से हमको जो हमारे पास कन्फर्मेशन आया था उस कन्फर्मेशन को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। सो हमको क्या करना है, सो जो हमारा बेसिकली पेज था login.js, राइट। सो login.js पेज पे जाना है एंड जब भी हम नेविगेट कर रहे हैं, सो यहाँ पर एज अ पेलोड मैं यहाँ पर दो चीज़ें भेजूँगा। एक तो कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन भेजता हूँ और एक नंबर भेज देता हूँ मैं यहाँ से, नंबर, जो भी नंबर मैंने फिल किया था। ठीक है, सो नंबर, लेट्स से नंबर दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर। ठीक है, करेक्ट, परफेक्ट। सो अब ये क्या करूँगा मैं, इन दोनों पेलोड को, जो भी मैंने पेलोड आपको नेविगेट में भेजे हैं यहाँ पर वेरीफाई के लिए, तो यहाँ पर मैं इसको गेट करूँगा। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंपोनेंट डेट माउंट चलाऊँगा एंड कंपोनेंट डेट माउंट के अंदर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट गेट पैरम्स। ठीक है, ये हो गया कन्फर्मेशन। ये कन्फर्मेशन मिल जाएगा हमको यहाँ पर, कन्फर्मेशन सेम पेस्ट कर लेते हैं, नंबर मिल जाएगा हमको, नंबर, राइट। ओके,
ओके, सो अब मैं क्या करूँगा कि कन्फर्मेशन जो हमारे पास आ चुका है यहाँ पर कन्फर्मेशन इस तरीके से एक बना देता हूँ, नल रख देता हूँ इनिशियली मैं इसमें। और जैसे ही कंपोनेंट मोड चलेगा, सो जो मैंने कन्फर्मेशन लेके आया हूँ इसको बना देता हूँ एसिंक एंड अवेट, वेट कर लेता हूँ, ठीक है, जब तक ये दोनों पैराम हमको मिल नहीं जाते हैं, पैराम की जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं मिल जाती हैं हमको। सो दिस डॉट सेट स्टेट कन्फर्मेशन, और कन्फर्मेशन को कन्फर्मेशन में सेट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, सो कन्फर्मेशन जो हमारे पास यहाँ पर है, सो इसे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं इस वाले फंक्शन के अंदर। तो कॉन्स्ट दिस डॉट स्टेट, और यहाँ पर हम अपनी कन्फर्मेशन को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, और ये हमारा जो कन्फर्मेशन है उसके अंदर कन्फर्म होगा ये अब ये। सो बेसिकली कन्फर्मेशन जो डेटा हमारे पास आएगा उसके अंदर कन्फर्म फंक्शन के अंदर अपना जो कोड होगा हमारे पास, बेसिकली जो हमारे पास ये वेरीफाई कोड है इसको हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो वेरीफाई कोड को भी यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं और यहाँ पर फिल कर देते हैं वेरीफाई कोड, करेक्ट। ओके, जैसे ही ये वेरीफाई कोड होगा, डन होगा, राइट। सो कॉन्स्ट एंड रिजल्ट इक्वल्स, सो अब रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ठीक है। एंड दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेविगेशन, नेविगेट भी कर जाएंगे होम पेज के लिए, नेविगेट होम पेज के लिए, होम पेज, एच कैपिटल था उसमें, होम पेज, राइट। सो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं फिर से। सो पहले फिल करता हूँ मैं नंबर, ओके। फिल करने के बाद इस पहले इसको क्लियर कर देता हूँ डिबग को, सेंड कोड। जैसे आप क्लिक करोगे ये वेरीफाई करेगा, सो वेरीफाई करने के बाद ओके आपको, ओके सो इशू आ गया है, टेक्स्ट इनपुट को डिफाइन नहीं किया है। ओके कोई बात नहीं है, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। इशू तो आने ही है, टेक्स्ट इनपुट एंड टचेबल ओपेसिटी दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, टचेबल ओपेसिटी, ठीक है। अभी फिर से चलाते हैं। सो दिस टाइम अगेन इट इज़ वेरीफाइंग आवर नंबर एंड आवर यूज़र फॉर द ऐप, एंड वेरीफाई करने के बाद ओके ये आपको लेके जाएगा वेरीफाई और नंबर वाले पेज पर। यहाँ पर मेरे पास OTP आ चुका है। OTP क्या है मैं चेक करता हूँ। ओके सो OTP इस बार है 591060। वेरीफाई कोड पे क्लिक करूँगा मैं, और जैसे ही वेरीफाई कोड पे क्लिक किया इनवैलिड कोड बता रहा है ये 591060। वेरिफिकेशन कोड तो यही बता रहा है, चेक कर लेता हूँ फिर से अगेन। वेरिफिकेशन कोड है 591060। What is the issue? Okay, so get param is not a function. Get params. So get params नहीं होगा, get param होगा. First of all, the most important thing. And okay, so चेक कर लेते हैं जो वेरीफाई नंबर है ये हमारा सेट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेरीफाई नंबर सेट हो रहा है हमारा, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो चलो एक बार चेक कर लेते हैं अगेन, रिफ्रेश करके ऐप को। ओके एक बार सेव कर लेते हैं, एंड वेरिफिकेशन कोड अगर अगेन लिखें हम यहाँ पर 591060। एक बार चेक करते हैं, वेरीफाई कोड पे क्लिक किया, यस अगेन, या अब आप देख सकते हो इसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। यूज़र फ़ोन से इसने यूज़र ने लॉगिन किया, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उसकी UD ID सारी चीज़ें आपको वो दे देगा, और ये हम होम पेज पे आ चुके हैं। तो अगेन हम एक बार प्रोसेस आपको बताएंगे कैसे हुआ ये, राइट। सो index.js यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉपर्टी दे देते हैं, flex1
justify content center and align items is in the center। ठीक है, थोड़ी सी स्टाइल टेक्स्ट को दे देते हैं, सॉरी हाइट में लिख रहा हूँ, फॉन्ट साइज लेट्स से 20 एंड टेक्स्ट लिखते हैं वेलकम इन होम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब MUO Sigma classes। करेक्ट, सेव द फाइल। क्या है बट टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर नहीं लिखा इसको, ये थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, माफ़ करिएगा। कट एंड पेस्ट लाइक दिस। ओके, सो एक बार फिर से कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा। सो ध्यान रखिए गाइस, ध्यान रखिएगा, अगर आप बार बार एक ही नंबर पे OTP फिल करेंगे तो आपको ब्लॉक भी कर देता है। सो फिर से नंबर फिल करता हूँ 91। लेट्स से सेंड कोड पे क्लिक करते हैं एंड सेंड कोड पे क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई करेगा कि मैं रोबोट हूँ या नहीं। एंड नाउ वेरिफिकेशन स्टार्ट। ओके, सो वेरिफिकेशन डन एंड ओके, सो ये नंबर मेरा ब्लॉक हो चुका है गाइस, मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया इसलिए नंबर ब्लॉक हो चुका है। नंबर दूसरा मैं यूज़ करूँगा अब, यहाँ पर मेरा जो सेकंड नंबर है मैं वो यूज़ करूँगा अब। ओके, अगर आप ब्लॉक नहीं करना चाहते अपने नंबर्स को तो आप यहाँ पर जाकर यहाँ पर इसके अंदर आप यहाँ पर टेम्प्रेरी नंबर्स टेस्टिंग के लिए ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो नंबर्स होंगे वो टेम्प्रेरी, मतलब कि जो एग्जिस्ट ना करते हो वो नंबर ही आप ऐड कर पाएंगे सिर्फ। सो चलो मैं अपना दूसरा नंबर यूज़ करता हूँ। देखिए वेरिफिकेशन हो गया है, डन, और मेरे पास OTP आ गया है 287574 287574 आई थिंक, राइट, या वेरीफाई कोड पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया, ओके, वेलकम इन होम एंड प्लीज सब्सक्राइब MUO Sigma क्लासेस। सो गाइज, आपको कैसा लगा ये वीडियो? आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, समझा के जाऊँगा अच्छे से आपको कि किस तरीके से स्टेप फॉलो करने हैं एक बार, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने प्रोजेक्ट में जाइए, कोई भी बॉयलर प्लेट बना लीजिए, नेविगेशन सेटअप कर लीजिए जहाँ पर आपको लगाना है, पेजेस बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको एक पेज बनाना होगा जहाँ पर आपको नंबर एंटर करना है और सेंड कोड पे क्लिक करना है, बटन पे क्लिक करना है। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो पैकेज होगा वो आपको इंस्टॉल करना है। ओके, सो जो भी गेटिंग स्टार्टेड में आप जाओगे यहाँ पर अंदर, तो सबसे पहला जो इंस्टॉल करना है आपको पैकेज वो है ये वाला पैकेज। आप इंस्टॉल कर लो इस पैकेज को और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस पैकेज को इंस्टॉल करना है, ठीक है। रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऑथ, और आपको ये वाला भी पैकेज इंस्टॉल करना है, रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऐप वाला, राइट। सो उसमें भी बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हो, तो रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऑथ वाला आप इंस्टॉल कर लो, इतना काफ़ी है अगर चाहो तो। ये करने के बाद आपको जाना है फायरबेस के अंदर, फायरबेस के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ऐप क्रिएट करनी है, उसमें बंडल आई डालना है, स्टेप फॉलो करने हैं जो बताया मैंने पहले। इसके बाद जैसे ही आपका वेरिफिकेशन डन होता है तो ऑथेंटिकेशन के अंदर जाना है। ऑथेंटिकेशन के अंदर जाने के बाद आपको साइन इन मेथड के अंदर जाना है। साइन इन मेथड हो जाने के बाद आपको फ़ोन को इनेबल करना है, जहाँ पर जब इनेबल करेंगे तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये आपको परमिशन दे देगा कि हम OTP शेयर कर सकते हैं। सो डन। इसके बाद क्या करना है, आपको कोड के अंदर जाता हूँ मैं, यहाँ बताता हूँ आपको, login.js पे यहाँ पर आपको पैकेज इंपोर्ट करना है रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऑथ वाला। इसके ऑथ के अंदर एक फंक्शन होता है साइन इन विथ फ़ोन नंबर, इसके अंदर आपको कंट्री कोड के साथ नंबर अपना फिल करके देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें नंबर कंट्री कोड के साथ पास करेंगे तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा। इस कन्फर्मेशन को आप जस्ट नेविगेट करते समय एज अ पेलोड पास कर दीजिए। तो verification.js पर verify.js वाले पेज पर मुझे यहाँ पर कंपोनेंट माउंट के अंदर इस तरीके से मैं इसे फैच कर लूँगा कन्फर्मेशन को। इसी कन्फर्मेशन को उठा के मैंने स्टेट पे रख लिया, और स्टेट के रखने के बाद मैंने जैसे ही अपना वेरिफिकेशन कोड लिखा, हिट इंटर किया, बटन पे प्रेस किया, सो मैंने उसी स्टेट को, जो कन्फर्मेशन स्टेट को मैंने फिल किया था, इस कन्फर्मेशन से
मैंने बस इस कंफर्मेशन को उठाया और कंफर्म नाम के फंक्शन से अपने जो भी अपना वेरिफिकेशन कोड लिखा है मैंने उसको वेरीफाई किया, उसका रिजल्ट आ गया। उसके रिजल्ट के बेसिस पर मैंने डायरेक्टली होम पेज पे नेविगेट कर दिया और कुछ भी नहीं किया है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू वेरी मच। एंड यहाँ पर एक बार और देख लीजिए यहाँ पर कि जैसे आपने वेरिफिकेशन किया है तो हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर आ गया ना, इज़ न्यू यूज़र इज़ ट्रू, इट मीन कि ये नया यूज़र है। अगर आप दोबारा करोगे तो इज़ न्यू यूज़र फॉल्स दिखाएगा, राइट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोवाइडेड आईडी, फ़ोन, ये सारी चीज़ें आपको, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। एंड अगर ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। हो सकता है कि आपके कुछ दोस्त भी इस वीडियो से पढ़कर और भी कुछ सीख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।